शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बावजूद सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। कीमतों में इजाफा और सोलर सिस्टम की तनसीब की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम होने लगा। लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर 600 मेगावाट बिजली सरप्लस हो गई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहम करदा कोटे के मुताबिक लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर 600 मेगावाट बिजली सरप्लस हो गई है। ज़राए ने बताया कि लेस्को में बिजली की तलब 23,681 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। NPCC ने फ्राहमी से 3,350 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि लेस्को के सार्फिन 2,520 मेगावाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने 150 मेगावाट की बुनियाद पर बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद्राय ज़ाहरा पीर दरबार से मुल्हिका गलियों में बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला हल न हो सका। मकीन लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। चंद्राय ज़ाहरा पीर दरबार से मुल्हिका बिश्तर गलियों में बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए। मुजाहरीन का कहना था कि इलाके में बिजली के हाई वोल्टेज तार निहायत निचली सतह पर लटक रहे हैं। तारे टूटने और करंट लगने के कई वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। मुजाहरीन का कहना था ख़ुसूसन बारिशों में इन गलियों से गुजरना मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। लेस्को इंतजाम और सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, कोई सुनवाई नहीं होती। अहले इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला हल करने का मुतालबा कर दिया है। अब यहाँ पर बात करें, PIA का लाहौर से पेरिस बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। PIA 18 जून से पेरिस के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। PIA लाहौर से पेरिस हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी सईद से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं PIA का लाहौर से पेरिस बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। PIA 18 जून से पेरिस के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। PIA लाहौर से पेरिस हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। सईद से हमारा रब्ता बहाल हो चुका है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सईद बताइएगा। जी सईद की हम आवाज़ सुन नहीं पा रहे। आपको बता रहे हैं PIA का लाहौर से पेरिस बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। एयरसेल का दुबई के लिए परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान। निजी एयरलाइन 2 जून से परवाज़ों का आगाज़ करेगी। लाहौर और इस्लामाबाद से हफ्तावार 9 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। पाकिस्तानी निजी एयरलाइन एयरसेल ने दुबई के लिए परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान कर दिया। एयरसेल 2 जून से परवाज़ों का आगाज़ करेगी। एयरसेल लाहौर और इस्लामाबाद से फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। दुबई के लिए हफ्तावार 9 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। 2 परवाज़ें लाहौर और 7 परवाज़ें इस्लामाबाद से ऑपरेट की जाएंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से एयरसेल ने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का इकबाल टाउन, गुलबर्ग, ठोकर, शाहदरा और जौहर टाउन में ऑपरेशन। रेस्टोरेंट्स बंद, मुतअद्दिद को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। लाहौर में फूड पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग जारी। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म, फूड सेफ्टी टीमों का इकबाल टाउन, गुलबर्ग, ठोकर, शाहदरा और जौहर टाउन में ऑपरेशन। मारूफ फूड पॉइंट्स की 41 चेकिंग, एक बंद, 17 को 3,65,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। भारी मिकदार में एक्सपायर बर्गर ब्रेड, इस्तेमाल शुदा ऑयल और चाइना नमक भी तल्फ किया गया। इंतहाई नाकिस इंतजामात पर जौहर टाउन में मारूफ कैफ़े बंद किए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया, जबकि मिलावट माफिया की सरकोबी और खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशंस जारी हैं। लाहौर 18 मई फूड पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग जारी है। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का इकबाल टाउन, गुलबर्ग, ठोकर, शाहदरा और जौहर टाउन में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 41 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान एक बंद कर दिया गया, जबकि 17 को 3,65,000 के जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात के मुताबिक भारी मिकदार में एक्सपायर बर्गर ब्रेड, इस्तेमाल शुदा ऑयल और चाइना नमक तल्फ किया गया। इंतहाई नाकिस इंतजामात पर जौहर टाउन में मारूफ कैफ़े बंद किए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक साबिका दी गई हिदायत पर अमल दरामद न होने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। इकबाल टाउन में मारूफ स्टोर, बेकरी, बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स को जुर्माने आयद किए गए। किचन एरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात, हशरात की भरमार पाई गई।
जल्ला मोड़ से कायद आज़म इंटरचेंज और लखुडे महमूद बूटी तक तरक्याती मनसूबे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। MD वासा गुफरान अहमद ने शिरकत की। वाहगा टाउन में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग दी। वासा के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने वाघा टाउन और हरबंसपुरा आसिम टाउन में LDP तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वाघा टाउन में 18 अरब की लागत से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। MD वासा गफरान अहमद ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वाघा टाउन में जल्लो मोड़ से कायद आजम इंटरचेंज और लक्कोडेर से महमूद बूटी तक GT रोड पर ट्रंक सेवर बिछाया जाएगा। सरदार अयाज सादिक का कहना था, मंसूबे के तहत 180 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन, 135 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। 2300 खस्ता हाल गलियों को पुख्ता किया जाएगा। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में 50 मिनट से जायद की जो हवाई और जमीनी जंग थी, उसमें दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। वाटर सप्लाई की जो पाइप पड़ेंगे वो 180 किलोमीटर हैं सिर्फ इस एरिया में। 180 किलोमीटर आपको इंशाल्लाह पानी खराब नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था, तरक्याती कामों में म्यार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। CM मरियम नवाज शरीफ ने एक तारीख साज बजट आपके इलाके के लिए तरक्याती कामों के लिए तारीख साज मंसूबा तोहफे में दिया है। आपके वोटों से, आपकी मेहनत से आज आपकी लीडर, मेरी लीडर मरियम नवाज शरीफ ने भी पंजाब का NA 120 का हक अदा कर दिया है। लीगी कारकुनान मोहम्मद वकास, फैज रसूल, मोहम्मद शकील, मियां शकील, अदनान सरवर, अरसलान अहमद समेत देगर मौजूद थे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के आमाइदीन से मुलाकात, जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू, अहले इलाका के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन की मरकजी दफ्तर PP 174 मोहनी रोड आमद हुई। अवामी खुली कचहरी लगाई, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के आमाइदीन से मुलाकात की, जारी तरक्याती मनसूबों बारे गुफ्तगू की, हल्के की अवाम के मसाइल भी सुने और इस मौके पर हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था, अवाम की बिजली, पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में गलियों, सड़कों और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और बहाली पर अहले इलाका ने सूबाई वजीर से इजहार तशक्कुर किया। मुशीर वज़ीर आला हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान से पख्तून नुमाइंदीन की मुलाकात, हल्के के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। पख्तून नुमाइंदीन ने हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान से ऐवान वज़ीर आला पंजाब में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में रज़ाक जितल, अनायत शेर खान, आरिफ शेर, रहमान शेर, इरफान शेर, इमरान शाह, जरखान और दीगर शामिल थे। वफ़द ने हाफिज़ मियां नुमान को रवायती पख्तून कबायली पगड़ी भी पहनाई। वफ़द ने हाफिज़ नुमान को नई ज़िम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में हल्के के तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। MNA चौधरी वसीम कादिर का डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। मुलजिमान को जल्द कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। MNA चौधरी वसीम कादिर ने आखिरी मिनट स्टॉप डंपर हादसे में जाँ बहक स्कूल टीचर, 2 कमसिन तालिबात और रिक्शा ड्राइवर के अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनके घरों में गए। फातिहा खानी की। चौधरी वसीम कादिर ने अहले खाना को यकीन दिलाया कि हादसे में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चौधरी यासीन, चौधरी बाबर, सदीक अकबर, जावेद भट्ट, अहमद सईद, बिलाल भट्टी, मियाँ साकिब, मियाँ फैसल और दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की डंपर हादसे के शिकार ख़ानदानों से मुलाकात। वफ़द की हुकूमत को 3 रोज़ में मुतालबा तस्लीम करने की मोहलत, एहतजाज की धमकी दे दी। वफ़द में मौलाना मुहिबुन्नबी, हाफिज़ नसीर अहरार, हाफिज़ अब्दुर्रहमान, मौलाना अमजद सईद, हाफिज़ अफजाल समेत दीगर शामिल थे। मुलाकात में हादसे के शिकार ख़ानदान
पंजाब हुकूमत के बेहिसी पर फट पड़े और कहा कि 7 अमवात के बावजूद ना कोई FIR दर्ज हुई और ना कोई हुकूमती ज़िम्मेदार तसल्ली के लिए पहुंचा। JUI वफ़द ने वर्षा से मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को 3 रोज़ की मोहलत दे दी। वफ़द का कहना था हुकूमत फौरी इंसाफ फराहम करे और जाँ बाग और ज़ख्मियों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, वरना JUI वर्षा के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमा चौधरी परवेज़ इलाही ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की आयादत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी भी मौजूद थीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी भी चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा थे। जनरल अस्पताल शोबा ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल में मरीजों का इलाज मुआवजा शुरू। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफ़र ने सीनियर प्रोफेसर्स के हमरा इफ्तिताह कर दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफ़र का कहना था कि मुंह, चेहरे और जबड़े के फ्रैक्चर के इलाज के लिए मरीजों को जनरल अस्पताल में सहूलत मैसर होगी। शोबा सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ी की सरपरस्ती की बदौलत पाया तकमील को पहुंचा। प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफ़र का मज़ीद कहना था कि पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज के मरीज भी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। पीर और जुमेरात को आउटडोर में मरीजों का चेकअप होगा। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद इलियास, डॉक्टर अब्दुल अजीज़, डॉक्टर आमिर अयूब समेत हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मौजूद थे। वर्ल्ड पुलिस समिट का पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की खिदमात का एतराफ़। दुबई पुलिस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा उबैदुल मरी ने इंचार्ज स्पेशल ऑपरेशन सेल इंस्पेक्टर खालिद वीका को एवॉर्ड से नवाजा, जबकि दुबई पुलिस चीफ ने संगीन जराइम में मतलूब मुजरिमान की गिरफ्तारी में आला कारकर्दगी पर इंस्पेक्टर खालिद वेरिया की भरपूर हौसला अफजाई की। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा उबैदुल मरी का कहना था कि UAE और दीगर ममालिक में मफरूर मुजरिमान की गिरफ्तारी में पेशेवराना महारत पर पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में मुनक्किदा वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 की तकरीब में पंजाब पुलिस के 3 अफसरान को एवॉर्ड से नवाजा गया। कुरानो सुना मूवमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम दिफा पाकिस्तान रैली मरकज़ बैतुल आतिक से छतरी चौक ख़ियाबान जिनाह रोड तक निकाली गई। शिरका अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती फर्ज शगाफ नारे लगाए। दिफा पाकिस्तान रैली की क़यादत चेयरमैन कुरानो सुना मूवमेंट अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने की। इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया है, जहाँ पाक फौज का पसीना गिरेगा कुरानो सुना मूवमेंट के कारकुन अपना खून गिरा देंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज है। रैली में चेयरमैन कुरानो सुना मूवमेंट पंजाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिद, डॉक्टर सलाहुद्दीन कारी, अहमद कमर समेत दीगर ज़ुम्मेदारान ने खिताब किया। कुरानो सुना मूवमेंट लाहौर के सैकड़ों कारकुनान ने रैली में शिरकत की। जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन का PPA 169 में 7 इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स बनाने का ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने पार्टी अहदेदारान से मीटिंग की। तमाम कुर्बानी सेंटर्स के इंचार्ज मुकर्रर कर दिए कि बीकावाल चौक पर तैयब एजाज गजाली पार्क में यासिन कम्बो और खैबर ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में इश्तियाक गुजर इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर के इंचार्ज मुकर्रर कर दिए गए। मुस्लिम टाउन में मुफ्ती मोहम्मद उमर, इचरा में जावेद हुसैन, आसिफ ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में हाजी अब्दुल लतीफ़ कुर्बानी सेंटर के इंचार्ज होंगे। अहमद सलमान बलोच का कहना था जमात इस्लामी अवामी खिदमत के लिए हर सेक्टर में किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के आइंदा साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ये तीसरा और आखिरी साल है। 3 साला फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की मंजूरी ज़का अशरफ ने 2023 में दी थी। चेयरमैन PCB मोहसन नकवी ने गुज़श्ता बरस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं की थी। ज़राए के मुताबिक इस साल भी कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर चंद खिलाड़ियों की कैटेगरीज में रद्द बदल किया जा सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को इमर्जिंग खिलाड़ी के तौर पर D कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत की जून को ख़त्म होगी। गुज़श्ता बरस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में 2, B कैटेगरी में 3, C कैटेगरी में 9 और D कैटेगरी में 11 खिलाड़ी शामिल थे।
अजायब घरों के आलमी दिन की मुनासबत से लाहौर अजायब घर में 2 रोज़ा तकरीब का आखिरी रोज़ तकरीब में मुख्तलिफ सेशंस का अहतमाम किया गया। तारीख, आर्ट और आर्कियोलॉजी से मुतल्लिका माहिरीन शरीक हुए। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़, चेयरपर्सन आईकॉम पाकिस्तान रुखसाना डेविड ने शिरकत की। लाहौर अजायब घर में होने वाली तकरीब का उन्वान तेजी से बदलती दुनिया के तनाजुर में अजायब घरों का मुस्तकबिल था। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, चेयरपर्सन आईकॉम पाकिस्तान रुखसाना डेविड भी शरीक हुई। सेशन में बतौर पैनलिस्ट बिनाले सेक्रेटरी राफे आलम, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर एहसान भुट्टा, डीजी आर्कियोलॉजी जहीर मलिक, डीजी बहबूद आबादी समन राय ने शिरकत की। CEO प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोहम्मद उस्मान, चेयरमैन अलहमरा आर्ट काउंसिल रजी अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी सुमैरा समद, असिस्टेंट प्रोफेसर नाबा अली साद समेत दीगर शरीक हुए। इंटरकनेक्ट करता है, जो म्यूजियम होता है ना, वो अपनी पास्ट को फ्यूचर के साथ इंटरकनेक्ट करता है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली मादी में इतना शायद इसको नहीं फोकस किया गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लाहौर के पंजाब के अंदर देखें, अभी डीजी आर्कियोलॉजी भी थे, 9 म्यूजियम बने हुए हैं। लाहौर हप्पा और टेक्सला सबको पता है, उसमें भैया नया भी एडिशन कर दे हैं। तकरीब में तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरवीज के मौक़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग हुए बगैर दुनिया की तारीख से पर्दा उठाना मुमकिन नहीं। डायरेक्टर अजायब घर नबीला इरफान का कहना था कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी अपनाते हुए दुनिया तक अपना तारीखी विरसा पहुँचाना होगा। वार्मिंग इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। तो हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस की कि इनके लिए एक जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो कि इनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं एंड होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। मुकर्ररीन का कहना था कि हमें नौजवान नस्ल को अपनी तारीख से आगाही देने की ज़रूरत है। कैमरामैन अंजुम के साथ कुमार असलम, सिटी 42। मौसमी गर्मा में सूरज की तेज़ किरणों से अल्ट्रा वायलेट शुआओं का असर बढ़ जाता है, जो आंखों की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। सूरज की तेज़ रोशनी के बचाव के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से माहिरीन की क्या राय है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में सूरज की तेज किरणों से बचाव के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूरी है। माहिरीन चश्म कहते हैं कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल सिर्फ फैशन नहीं बल्कि आंखों की हिफाजत के लिए जरूरी है। सूरज की तेज रोशनी से सर दर्द, धुंधलापन और थकन का सामना हो सकता है। पोलराइज सन ग्लासेस चमक को कम करते हैं। दुकानदार हजरात कहते हैं कि गर्म मौसम में सन ग्लासेस की खरीदारी में इजाफा होता है। माहिरीन के मुताबिक सन ग्लासेस सूरज की शुआओं, अमराज चश्म से बचाव में भी मुआवन है। ऐसा है कि गर्मी की शिद्दत अब ज़्यादा हो चुकी है, सन ग्लासेस की सेल में इजाफा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि जो सन ग्लासेस है ना, इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे आंखें सेफ रहती हैं। खरीदार कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवारी के दौरान सन ग्लासेस आंखों को मिट्टी, धूल और गर्म हवा से महफूज रखती हैं। सबसे पहले ये है भाईजान के धूप की इतनी शिद्दत है कि इसमें आंखों में धूप पड़ती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सन ग्लासेस लेने का ये मतलब है कि इससे बचा जाए, इस धूल मिट्टी से और इसकी छाँव से बचा जाए गर्मी की, इसलिए ये सन ग्लासेस ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। सन ग्लासेस का इस्तेमाल आंखों की हिफाजत के साथ साथ इंसान के किरदार में सजीलापन भी पैदा करता है, जो इंसान की खुद एतबादी में इजाफे का बायस बनता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। शहर में बढ़ते दर्जा हरारत से शहरी तलमिला उठे। गर्मी से निढाल शहरी धर्मपुरा नहर पहुंचे। बच्चे बड़े सभी नहर डुबकियां लगाते दिखाई दिए। सूरज की तपश अपने जोबन पर है। शहर का दर्जा हरारत फिर 42 डिग्री को छू गया। ऐसे में गर्मी से नढाल शहरियों ने धर्मपुरा नहर का रुख कर लिया। फैमिलीज की बड़ी तादाद भी नहर पर दिखाई दी। बच्चे बड़े सभी नहर में डुबकियां लगाते रहे। गर्मी है, नहाने आ गए, ऊपर से लाइट गई हुई है, नहाने आ गए। गर्मी कितनी ज्यादा, घर में बैठा नहीं जा रहा। दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे भी इतनी गर्मी, बाहर आते हैं गर्मी, हम फिर यहाँ पे नहर पे आए हैं, हम चुंगी अमरसद से आए हैं। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बाइस घरों में बिजली नहीं आ रही। बिजली ना आए तो पानी भी नहीं आता। गर्मी से नढाल हुए तो नहर आ पहुँचे। घर में पानी भी नहीं आ रहा, ऊपर से बिजली भी गई हुई है, इसलिए गर्मी से तंग आकर हम पानी नहर पे नहाने आए हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है 2-3 दिन से, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है कि घर में तो बैठा नहीं जा रहा। तो फिर एक ही आसरा है हमारे पास, ये नहर। छुट्टी के रोज शहरियों ने नहर पर खूब तफरीह की। जब सूरज लाहौर की सड़कों पर चमकता है और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाए तो लाहौर की नहर का कुछ इस तरह मंजर होता है, जहां पूरे लाहौर से शहरी आकर नहाते हैं और दर्जा हरारत को कम करते हैं।
کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔